एक पर्सनल बात बताऊं। मैं था लगभग 20 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 20 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स का होगा, शायद 19 या 21, बट अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स का होगा मेरे ख्याल से। ट्यूशंस पढ़ाता था तब मैं, होम ट्यूशंस पढ़ाता था। एंड जो ट्यूशन ब्यूरोज वाले होते हैं वो ट्यूशंस दिलवाते हैं। दिल्ली वालों को शायद ये सिस्टम ज़्यादा पता होगा, बाकियों को नहीं पता होगा, बट एग्जांपल देने के लिए बता देता हूँ। ट्यूशन ब्यूरो होता है, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से वो आपको होम ट्यूशंस वगैरह दिलवाते हैं। एंड जो मेरे ट्यूशन ब्यूरो वाले सर थे ना, वो मेरे को हमेशा ना पता क्या करते थे, टफ असाइनमेंट देते थे। जहां पर कोई भी टीचर सेट नहीं होता था ना, कहते तू चला जा, तू कर लेगा सेट, मुझे पता है, ठीक है। और पैसे अच्छे मिलते थे भैया, अपने कॉलेज की फीस निकालनी होती थी तो अच्छे पैसे मिलते थे। हर एक ट्यूशन असाइनमेंट में सेटल कर लेता था, ठीक है। बहुत ट्यूशन पढ़ाई दिल्ली में ना, दिल्ली का कोना कोना छान छान के। कभी कभी तो जब छुट्टियां होती थी, सुबह 6 बजे ट्यूशन पढ़ाने निकल जाना, रात को 11 बजे आना। और तो और छोड़ो, कभी कभी पूरी रात पढ़ाना, कि रात को 8 बजे निकलना, सुबह 8 बजे आना। यस, पूरी रात, है ना, नाइट आउट में बच्चा पढ़ रहा, ट्यूशन पढ़ रहा हमसे। तो चलो ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उस पूरे प्रकरण में, उतने सालों में, जितने भी साल वो होम ट्यूशन वाला चला, सिर्फ एक ऐसी ट्यूशन थी जिसपे अपन जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाए एज ए टीचर। मेरी ईगो को बड़ा धक्का लगा यार। ऑल्दो आई वॉज वेरी यंग, बट मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एंड वो किसी बच्चे की ट्यूशन थी, 9th-10th में शायद कुछ पढ़ना था उसे, साइंस था या मैथ था, मेरे को याद नहीं है। जब मेरे को पता चला, मैं गया अपने ट्यूशन ब्यूरो वाले के पास, मैंने उसे बोला, ठीक है। लड़का भी बड़ा हट्टा कट्टा था, मतलब कि होता है ना वो बहुत बिग ब्रॉड, 10th में ही जिनकी जो है पूरी फुल ग्रोथ हो चुकी होती है। तो मुझे जब पता चला फोन पे, मैंने सर को बोला, ट्यूशन ब्यूरो वाले सर को, बत्रा सर था उनका नाम। मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले बैठ के बात करते हैं। मैं गया, वहां पे बैठा, कह रहा तू घबरा क्यों रहा है, टीचरों की पता नहीं 10-10 15-15 ट्यूशनों के बाद एक ट्यूशन सेटल होती है, तेरा तो आज तक रिकॉर्ड ही इतना अच्छा है, तू घबरा क्यों रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हुआ कि ये ट्यूशन मेरे हाथ से छूट गई, ठीक है। कह रहे सच बात बताऊं। मैं हाँ सच बात बताऊं। कह रहे यार वो ना, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के आया ना, उसको तो बहुत पसंद आया। मैं कहा ट्यूशन कैसे चली गई फिर हाथ से। कह रहे यार उसकी मम्मी ने ना एक बात बोल दी। मैं क्या बात बोल दी। कह रहे वो कहती कि जब मैं पहले दिन डेमो देने गया, पढ़ाने के लिए गया, तो कह रही कि मम्मी उनकी घर पे नहीं थी, कोई और जाना घर पे था, बात हुई, मैं पढ़ाने बैठ गया। उनकी मम्मी थोड़ी देर बाद आई, 15-20 मिनट बाद। कह रही मैं दरवाजा खोल के अंदर गई, जहां पर मेरा बेटा और ये जो आपके सर आए हैं, ये दोनों बैठे हुए थे। कह रही मुझे पता ही ना चले कि टीचर कौन है और टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। ही लुक्स वेरी यंग एंड आई वॉज वेरी यंग। भैया यंग थे तो यंग लगेंगे ही लगेंगे। कह रही सर हमें इतने भी ना यंग टीचर नहीं चाहिए। सो देख रहे हो तो ट्यूशन कैसे चली गई हाथ से। कह रही जी टीचर बहुत यंग लगता है जी। द फर्स्ट एंड लास्ट असाइनमेंट। उसके बाद से क्या चेंज लाया मैं अपने आप में। 20 साल में दाढ़ी तो आती नहीं थी, बट जितनी भी आती थी, अगर कोई ट्यूशन आती थी मेरे को, तो सबसे पहले मैं अपनी शेव चेक करता था। अच्छा हाँ यार दाढ़ी बड़ी हुई है, थोड़ी सी बढ़ गई, जितनी भी आती थी 2-4-5 दिन में जितनी भी आती थी, ठीक है, तो मैं उसी दिन जाऊंगा क्लास लेने। और अगर बड़ी नहीं होती थी तो मैं बत्रा सर को बोल देता था 3 दिन बाद जाऊंगा क्लास में। कह रहे क्यों। मैं कहा भैया शेव कराई आज सुबह, आज नहीं जाएंगे, नहीं तो वही होगा, ठीक है। तो हमेशा थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा के, एंड टी शर्ट पहन के नहीं जाता था, शर्ट पहन के जाता था, थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगू है। जीन्स पहन के नहीं जानी, ट्राउजर पहन के जाना है, ताकि लोगों को लगे कि यार ये बंदा बड़ा है एज में। बात करनी वहां जाके तो यार मान लिया 20 साल का लड़का, यार कुछ भी नहीं होता 20 साल का लड़का ना, यार दुनिया खा जाए, ठीक है। इतने बड़े बड़े लोग, यार आई कांट टेल यू। उनके घर पे जाके बात करनी तो हमेशा थोड़ी आवाज भारी करके आवाज करनी है। हाँ सर ठीक है सर मैं कर लूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, है ना। इस तरह से बात करनी कि उनको लगे कि ये लड़का बड़ा है ना। यू हैव टू थिंक फ्रॉम हियर। ये बहुत सारे काम करने पड़ते थे भैया।
अपनी कॉलेज की फीस का जुगाड़ करने के लिए। कॉलेज की फीस, घर पे पैसे देने, है ना, ऐसे ही थोड़ा रहने देंगे पिताश्री घर पे। पिताश्री ने तो 18 साल होते ही ऐसे घर, जैसे देश निकाला नहीं देते वैसे घर निकाला। भैया घर पे रहने हैं तो पैसा देना पड़ेगा, कमाओ।